अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी अजीब बात है, समझ में नहीं आता है। तौहीद की बात करो तो लोग हमको 24 नंबर कहते हैं। तौहीद की बात करो तो लोग वहाबी, जहन्नमी, काफिर, मुनाफिक, नजदी, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। जिस तौहीद के लिए रसूल कत्ल किए गए, शहीद किए गए, जिस तौहीद के लिए सहाबा ने अपनी जानें गंवा दी, जिनकी बीवी बेवा हो गई, जिस तौहीद के लिए बच्चे अनाथ हो गए, जिस तौहीद के लिए बड़े बड़े नबी कितनी तकलीफ सही, कितने सारे दुख दर्द और कितने दिन भूखे रहे, जिस तौहीद के लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई दिन रात मेहनत करके, जिस तौहीद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जन्नत रखी कि जो तौहीद पे मरेगा वो जन्नतुल फिरदौस में जन्नत में दाखिल होगा, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वो तौहीद की बात आज करो तो मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही, गैर को तकलीफ़ नहीं हो रही, बुद्धिस्ट को तकलीफ़ नहीं हो रही, क्रिश्चियन को तकलीफ़ नहीं हो रही, मूर्ति पूजक को तकलीफ़ नहीं हो रही, उससे अपने मुसलमान भाई को तकलीफ़ उससे ज़्यादा हो रही तकलीफ़ उससे ज़्यादा इनको हो रही। मुझे एक बंदा कमेंट करके कहता है, साला तू 24 नंबर है। तो मैंने पूछा, भाई क्यों, मैं 24 नंबर क्यों हूँ? मैंने तो यही कही, आओ एक अल्लाह की तरफ, आओ उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जो कि ये नबियों की दावत है, ये सहाबा की दावत थी, उसके बाद ये ताबई तबे ताबई की यही दावत थी, और यही दावत हम लोगों के ऊपर भी फ़र्ज़ है। हम लोगों को बुलाना है लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, तौहीद की तरफ। तो कहते हैं तुम 24 हो। तो रीज़न पूछा तो कमेंट करके कहते हैं तू नजदी है, वहाबी है, तू डायरेक्ट दुआ अल्लाह से मांगता है, हम मुसलमान हैं, हम पक्के मुसलमान हैं, हम वसीला लगा के दुआ मांगते हैं। मक्का के मुशरिक वसीला लगा के दुआ मांगते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क़यामत तक के लिए मुशरिक कहा। और ये मुशरिक आज जो वसीला लगाते हैं मरे हुओं का और शहीदों का, और ये अपने आप को पक्के मुसलमान समझ रहे हैं। अच्छा, इनको तकलीफ़ किस बात से होती है? तकलीफ़ इनको इस बात से होती है क्योंकि इनके मौलवियों की दुकान चल रही है। अब भैया बड़ा अच्छे से धंधा चल रहा है, अब वो बंद हो जाएगा। तौहीद की बात करो, सारे मुसलमान भाई तौहीद पे आ जाएंगे तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है। अरे भाई क्यों हो रही है तकलीफ़? तौहीद की बात पे तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा एक भाई लोगों को कहता है आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, आओ कुरान हदीस की तरफ, तो कहते हैं नहीं, हमको तकलीफ़ है इससे। अरे भाई आपको तकलीफ़ है तो अब क्या कर सकते हैं बताइए? क्या ये दावत छोड़ दे आदमी? नबियों को भी कितनी तकलीफ़ दी गई, आप हिस्ट्री उठा के पढ़ो। ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लो। ताइफ का वाक़या याद करो, क्या हुआ? तौहीद की दावत देने के लिए गए थे, जालिमों ने क्या किया क्या किया बताओ? खून से चप्पल चपक गई थी एड़ी की, जालिमों ने ये किया। लेकिन तब भी हमारे प्यारे नबी बद्दुआ नहीं किए, बोले कोई बात नहीं, ये ईमान नहीं लाए, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी, छोड़ दिए। लेकिन दावत नहीं छोड़े, जो कुरान में हुक्म था वो नहीं छोड़े, वो तो नहीं रुके ना, न सहाबा रुके, न ताबई रुके, न तबे ताबई रुके, तभी हम तक इस्लाम पहुंचा। जो जिनको आप कहते हो वली अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी नहीं रुके माशाअल्लाह, उन्होंने भी दीन फैलाया, उन्होंने भी तौहीद की दावत दी। उनकी किताब के कुछ चैप्टर मैंने पढ़े हैं, उन्होंने भी यही काम किया। लेकिन आपको पता नहीं किस बात की तकलीफ़ है। लेकिन तकलीफ़ है तो भाई तकलीफ़ रहे, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। दावत तो देनी है, वो तो दे के रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक हलक में जान है। जितना हमको पता है और किस बेस पर दे रही है भी आपको बता दें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो एकदम परफेक्ट है, जो कि आपने कहा कि अगर तुमको मेरे बारे में एक भी सही बात पता है तो वो दूसरों तक पहुंचाओ, अमल करो, दूसरों तक पहुंचाओ। तो भाई हम पहुंचा रहे हैं। अब इससे किसी को तकलीफ होती है तो तकलीफ हो भैया, उसके लिए हम माजरत नहीं चाहेंगे। तो बस आज का यही वीडियो था कि जिस तौहीद के लिए शहीद हो गए लोग, जिस तौहीद के लिए, उस तौहीद को आज मुसलमान फैलाने से रोक रहे हैं, वो खुद आड़े आ रहे हैं। तो भैया बस यही वीडियो था आज का। इस वीडियो को शेयर करना, शायद यह बात किसी के दिल में उतर जाए और लोग तौहीद की दावत दें, कुरान आम करें, हदीस आम करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।